हाँ जी, नमस्कार। नाउ नेक्स्ट, पिछली क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और पैसिव टू एक्टिव। उसको हम कहीं से तो उसको शुरू करना था, तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस हमने टॉपिक शुरू किया था और उसको आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने 1, 2, 3 कुछ बातें बताई थी। तो लास्ट में जो बात चल रही थी कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को अगर लिखना पड़े तो ऑब्जेक्ट से पहले किसी एक अप्रोप्रिएट यानी एक उचित प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, वो बात अलग है कि जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना लिखना पड़े तो फिर प्रेपोजिशन की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़े तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्लेस करने से ठीक पहले, यानी उसको जहां आपने यूज करना है उसके ठीक पहले प्रेपोजिशन आपको यूज करनी है। तो प्रेपोजिशन के इस मैटर में मैंने आपको कहा था कि सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई का प्रयोग नहीं होता। बाई के अलावा और डिफरेंट प्रेपोजिशन से जो अपनी एक मतलब एक सिचुएशन में अपने आप को अप्रोप्रिएट प्रूव करती हैं। तो बाई के अलावा बाई प्रेपोजिशन का यूज कब किया जाता है, वो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब सेंटेंस में होने वाले एक्शन में या उस होने वाले एक्शन का सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है तो फिर उसको वहां बाई अपन प्रेपोजिशन देते हैं। लेकिन बाई के अलावा और कौन सी प्रेपोजिशन से वो कब यूज होती हैं, तो देखिए मैं यहां टॉपिक डाल के आपके सामने लिख रहा हूं। बाई के अलावा अदर प्रेपोजिशंस बाई के अलावा अदर प्रेपोजिशंस क्या हो सकती है, तो आप डायरेक्ट इनको सेंटेंस से देखिए। तो देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां, 7 days make a week। आप आराम से सेंटेंसेस को देखते चलिए। दूसरा मैंने लिखा यहां, स्मोक filled the room। थर्ड सेंटेंस मैंने यहां लिखा, पेंट कवर्ड द डोर। नेक्स्ट लिखा मैंने, द न्यूज shocked everybody। इसके अलावा मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, she knows me। इसके अलावा और सेंटेंस लिखा मैंने, म्यूजिक इंटरेस्ट्स मी। नेक्स्ट मैंने लिखा, द जग कंटेन्स a little water। अब आप आराम से सेंटेंसेस को देखिए। 7 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनके अलावा और भी लिखूंगा, बट आप यहां इनको देखिए। पहला है 7 days make a week। तो पहले तो देखो दिए गए सेंटेंस का अच्छे मैनर में चीजों को आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़िए।
दिए गए सेंटेंस का वॉइस एक्टिव है क्योंकि वर्ब स्ट्रक्चर इधर इसी टाइप का है। स्मोक फिल्ड द रूम, यस ये भी एक्टिव वॉइस है। पेंट कवर्ड द डोर, ये भी एक्टिव वॉइस है। शॉक्ड, ये भी एक्टिव है। नाउज, ये भी एक्टिव है। टेंस डिफरेंट है, ये भी एक्टिव है। और इधर ये कंटेंस भी एक्टिव है। तो सारे के सारे सेंटेंसेस का जो वॉइस है वो एक्टिव वॉइस है। अब हमें इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जब हम इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहां मैं नोट करके लिख रहा हूं उस बात को, और आप भी नोट करना। द फॉर्म ऑफ both voices, the sentence form, ऐसे लिख सकते हो, the sentence form of both voices should be same। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों वॉइसेस की, यानी जो सेंटेंस का फॉर्म है वो सेम होना चाहिए। सेंटेंस फॉर्म से मतलब है कि अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव, एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस अगर इंटरोगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव, अगर एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो वही सेम फॉर्म आपको पैसिव वॉइस की रखनी है। तो वॉट एवर द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस should be the same form of passive voice। जो एक्टिव वॉइस की फॉर्म है, अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है, अगर हम बात करें इन शॉर्ट, अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव होना चाहिए। अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही होना चाहिए। अगर एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही होना चाहिए। दोनों की फॉर्म सेम होनी चाहिए, यानी वर्ड ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर? अब हम यहां बात करते हैं 7 days मेक अ वीक। अब हमें यहां पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसके लिए मैं यहां आपको जगह करता हूं। तो देखिए, अब फर्स्ट सेंटेंस स्मोक 7 days, ये सब्जेक्ट हो गया, मेक वर्ब हो गई, अ वीक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखिए इसका जो वर्ड ऑर्डर है, जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना है। सेम स्ट्रक्चर आपको पैसिव में भी रखना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रक्चर रखना है। बस सब्जेक्ट कौन रहेगा, ऑब्जेक्ट कैसे बदलेगा, वो आपके पास रूल्स है। तो पैसिव वॉइस में भी अब आपको सबसे पहले क्या लेके आना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेके आना। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कहां से आता है? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से। तो ये हो गया अ वीक। ओके, यानी ये जो ऑब्जेक्ट था इसको आपने सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद आपको वर्ब, अब वर्ब का स्ट्रक्चर चेंज करना है। अब वर्ब स्ट्रक्चर चेंज करें तो यहां देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताती है, और उसको जब हम पैसिव में लिखते हैं तो वर्ब का स्ट्रक्चर इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अ वीक सिंगुलर है, अ वीक इज, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई मेड। तो देखो ये इसका सब्जेक्ट हो गया जो कहां से आया है? ऑब्जेक्ट से। ये वर्ब हो गई, सेम चल रहा है भाई, प्लेसिंग ही तो होनी है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से आएगा, या पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से जाएगा। तो अ वीक इज मेड हो गया। क्लियर? अब आप यहां देख दीजिए कि यहां आपको सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको उधर ऑब्जेक्ट बनाना है 7 days को। अब ये देखो यहां कोई ऐसा एक्शन तो हो नहीं रहा, 7 days तो कोई ऐसा एक्शन नहीं कर सकते ना। तो यहां अगर आपने, अब यहां बात है प्रेपोजिशन की। अब यहां आप कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करें जिससे सेंटेंस सही हो? तो देखिए अगर आपने यहां बाई पुट किया है, बाई का यूज किया है तो गलत हो जाएगा। बाई तो उस टाइम यूज करते हैं जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जिस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है
उस एक्शन को करते समय उसको कोई एक्टिविटी करनी पड़े, उस पर उसका प्रभाव पड़े, वो उस पर उससे प्रभावित हो, तब जा करके उसको वहाँ बाई प्रपोजिशन देते हैं। तो यहाँ नहीं, तो यहाँ आपका सही आंसर होगा विद। यहाँ प्रपोजिशन के रूप में आ गया विद, और इधर आ गया 7 डेज। 7 डेज, ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, फर्स्ट वाले का पैसिव वॉइस हो गया। तो इसका पैसिव वॉइस क्या रहा? अ वीक इज मेड विद 7 डेज। तो देखो बाई के अलावा विद का यूज हो गया। मैं हिंट दूंगा आपको कब क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, स्मोक फिल्ड द रूम। अब इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर वही रखो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाए तो कैसे बना? द रूम, टेंस देख लीजिए, ये सिंपल पास्ट है तो पैसिव में इसका स्ट्रक्चर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द रूम सिंगुलर है, वॉज फिल्ड। अब बात आई वही प्रेपोजिशन की, तो यहां जो है धुएं से रूम भरा है, तो यहां बाई यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जो एक्शन परफॉर्म करे। तो यहां आंसर यहां भी रहेगा आपका विद स्मोक। द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक। तो देखो बाई के अलावा ये आपने देख लिया। नेक्स्ट आपने देखा इधर थर्ड वाला सेंटेंस, इधर ये इधर, ये इधर। अब थर्ड सेंटेंस देखें, पेंट कवर्ड द डोर। अब यहां देखें तो द डोर वॉज कवर्ड। अब वही बात है, कौन सी प्रपोजिशन यूज करें? तो यहां जो पेंट है वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, एक्शन नहीं कर सकता, तो द डोर वॉज कवर्ड विद, क्योंकि पेंट से कवर हुआ है। द डोर वॉज कवर्ड विद पेंट। तो देखो इन तीनों सेंटेंसेस में प्रपोजिशन के रूप में विद का यूज हुआ है। तो बाई के अलावा विद आ गया। और भी प्रपोजिशन है जैसे टू है, इसके अलावा और भी प्रपोजिशन है जैसे एट है, इसके अलावा इन है, इसके अलावा ऑफ है। तो डिफरेंट प्रपोजिशंस का जो है हम यहाँ यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। अब आइए जैसे फिफ्थ सेंटेंस का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो इसका फिफ्थ का पैसिव वॉइस बनेगा, सॉरी अभी फोर्थ का बनाना है हमें। तो फोर्थ सेंटेंस का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो बनेगा तो फोर्थ सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना एवरीबडी टेंस देखा हमने, सिंपल पास्ट है। एवरीबडी वॉज शॉक्ड, एवरीबडी वॉज शॉक्ड। एवरीबडी वॉज शॉक्ड, यहां तक कर दिया। अब बात आती है प्रपोजिशन की। तो यहां न्यूज शॉक करने का काम कर रहा है। अब न्यूज कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो एवरीबडी वॉज शॉक्ड एट। अब देखिए ना तो यहां बाई आया ना यहां विद आया, बल्कि क्या आ गया? एट द न्यूज। इसके बाद अगर देखें हम फिफ्थ वाला सेंटेंस, अब फिफ्थ सेंटेंस का अगर हम यहाँ पैसिव बनाएं फिफ्थ का, तो देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, शी नोज मी। अब इसका पैसिव बनाया, सिंपल प्रेजेंट है, आई एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन। अब ये आई कहां से आया है? मी से आया, मी का सब्जेक्ट आई बन जाता है, आई एम नोन। तो प्रपोजिशन यहां आ जाता है टू, ना बाई ना विद ना एट, यहां क्या आ गया? टू। आई एम नोन टू, और यहां सब्जेक्ट है शी, तो इसका हो गया हर।
आई एम नोन टू हर। अब देखिए आप सिक्स्थ नंबर सेंटेंस का अगर हम यहाँ पैसिव बनाएं तो 6 नंबर का पैसिव बनेगा म्यूजिक इंटरेस्ट्स मी। तो यहां बन गया आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन, यहां प्रेपोजिशन आएगा, यहां इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। इस तरह से आपका सिक्स्थ नंबर सेंटेंस का पैसिव आपने फॉर्म किया। तो देखिए डिफरेंट प्रपोजिशंस यहाँ यूज हो रहे हैं। तो प्रपोजिशंस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपको बाई पे कंसंट्रेट नहीं करना। बाई अपनी एक परफेक्ट सिचुएशन में यूज होती है, लेकिन सिर्फ बाई ही नहीं, उसके अलावा डिफरेंट अदर प्रपोजिशंस जो आपके सामने है। 7 नंबर सेंटेंस को आपने पैसिव में चेंज किया। तो यहां देखिए a little water sorry is contained, a little water is contained in the jug। अब देखो यहां प्रपोजिशन आपकी आ गई इन द जग। तो मैं ये कह रहा था कि भैया बाई के अलावा डिफरेंट अदर प्रपोजिशंस भी होती हैं जिनका यूज करते हैं जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं किस सिचुएशन में कौन सी प्रपोजिशन आप यूज करें। ओके, ये चीज आपको चाहिए। तो देखिए बाई के अलावा अदर प्रपोजिशंस, बाई के अलावा बाकी और जो प्रपोजिशंस है वो कब कैसे, तो यहां मैं लिख सकता हूं जैसे सपोज वर्ब्स, फर्स्ट है वर्ब्स। आपको एक्टिव वॉइस में जो वर्ब, पैसिव वॉइस में जो वर्ब जाके बन रही है वो है सपोज सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड। और ये सरप्राइज, शॉक और अलार्म्ड, ये जो एक्शंस हो रहे हैं उसको कोई ऐसा एजेंट कर रहा है जिसका, यानी जिस पर इस एक्शन का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो उस केस में हम यहां यूज कर देते हैं एट। ओके, इसके अलावा अगर हमने यहां बात किया वर्ब्स, जैसे हमने यूज किया कंटेंट, हेल्ड, कंटेंट, हेल्ड, इंटरेस्टेड, ऐसी जो वर्ब्स है सामान्यतः उस केस में हम यूज कर देते हैं इन। इसके अलावा अगर हमने देखा यहां मेड, सॉरी वर्ब्स, जैसे हमने देखा था यहाँ मेड, या इसके अलावा हमने देखा पेंटेड, पेंटेड। पेंटेड या कवर्ड या डेकोरेटेड। तो यहां जनरली आप यूज कर सकते हो विथ। ये वो हिंट है, देखो ये तभी यूज होंगी ये प्रेपोजिशन जब ऐसा सब्जेक्ट हो जिस पर इस एक्शन का कोई प्रभाव ना पड़े।
लेकिन अगर ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर उसके वो जो एक्शन सेंटेंस में दर्शाया है उस एक्शन का प्रभाव अगर उस पर पड़ता है तो फिर आप बाय यूज करोगे इन वर्ब्स के होते हुए भी। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हो जैसे नॉन ऑब्लाइज्ड, इस केस में नॉन, उस केस में जनरली आप यहां यूज करेंगे ऑब्लाइज्ड, तो जनरली आप यहां यूज करते हो टू। तो इस तरह से ये डिफरेंट प्रपोजिशंस हैं जो बाय के अलावा भी यूज होती है। एक हिंट मैंने आपको दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये कहानी आपको मैंने बताई। अब बढ़ते हम इस तरह से, अलग अलग टाइप के मैं यहां सेंटेंस लिखता हूं। सपोज मैंने यहां सेंटेंस लिखा मिस्टर सिंह knows me। ठीक, सेकंड सेंटेंस मैंने यहां लिखा डज मिस्टर सिंह डज मिस्टर सिंह नो यू, ये इंटरोगेटिव हो गया। इसके अलावा मैंने यहां लिखा थर्ड सेंटेंस मिस्टर सिंह डजंट या डज नॉट नो मी। इसके अलावा इसी सेंटेंस को मैंने यहां लिख दिया डज मिस्टर सिंह नॉट नो यू। ये सेंटेंस हो गया। फिफ्थ सेंटेंस आपने देखा यहां हु knows मिस्टर सिंह। अब ये सेंटेंसेस मैंने यहां बोर्ड पे लिखे हैं, तो डेफिनेटली आप इनका अगर वॉइस चेंज करें, चेंज द वॉइस, ऊपर लिख दिया मैंने चेंज द वॉइस। आपको वॉइस चेंज करना है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखा तो वॉइस चेंज करना है, तो सबसे पहले देखिए दिए गए सेंटेंस का आखिरकार वॉइस है क्या। तो यहां देखा वर्ब स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में SAIS लग रहा है। इधर ये भी देखा एक्टिव वॉइस है, यहां देख लिया एक्टिव वॉइस है, इधर देख लिया एक्टिव वॉइस की कहानी चल रही है, और यहां देखा तो भी एक्टिव वॉइस है। अब अगर हम बात करें इनका पैसिव वॉइस हमें बनाना है, तो मैंने आपको नोट डाल के लिखवाया था वॉट एवर द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस द सेम फॉर्म शुड बी ऑफ पैसिव वॉइस। जो भी फॉर्म एक्टिव वॉइस की है वही फॉर्म आपको पैसिव की भी रखनी है। तो चलिए, तो आपको इसके लिए क्या करना है, वो ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहां मिस्टर सिंह क्या हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो बनाइए पैसिव वॉइस, मैं इसके जस्ट सामने लिख देता हूं आई, वर्ब स्ट्रक्चर चेंज किया, आई एम नॉन, थर्ड फॉर्म हो गई आई एम नॉन, ये इधर का सब्जेक्ट हो गया,
ये वर्ब स्ट्रक्चर। अब हमें उधर उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। आई एम नॉन टू, आपको पता है वर्ब के रूप में नॉन आ गया, तो टू मिस्टर सिंह। आई एम नॉन टू मिस्टर सिंह, तो प्रपोजिशन क्या हो गई यहां टू। सेकंड सेंटेंस आप चलिए स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी मेन वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव की यही स्टोरी है। तो सेम उसी तरीके से चलिए। अब ये ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए या सब्जेक्ट के बाद में आए, ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जो है उसका क्या नंबर है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, ये ध्यान रखना है आपको। चाहे वर्ब आपका यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपको सब्जेक्ट से पहले करना हो तो भी। तो यहां हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट है और हमें पैसिव में चेंज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये हमें पता लग गया कि ये इज एम आर में से कोई एक आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, यू, ये पैसिव में यानी ऑब्जेक्ट है यू, जो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बनेगा। और यू के साथ जो कॉन्कर्ड यानी जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगी वो किसकी होगी, आर की। तो यहां हो गया आर। तो ये चीज वर्ब पुट करने से पहले ही देख लीजिए, ये जैसे मैंने बताया कि यू के अकॉर्डिंग आने वाली है। तो आर, इसके बाद हो गया यू, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया जो यहां से आ गया, आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर यू नॉन। और अब यहां नॉन के बाद आपको उधर प्रपोजिशन लगा दी टू, और इधर हो गया मिस्टर सिंह। आर यू नॉन टू मिस्टर सिंह, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखें तो ये नेगेटिव है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज हो रहा है। तो देखो हमने वही लिया, स्ट्रक्चर वही फॉलो किया। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, माइंड में स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। ये हो गई आपकी वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट पुट करना है पहले, तो सब्जेक्ट कहां से जाएगा, ऑब्जेक्ट से जाएगा, और ऑब्जेक्ट है मी का हो गया आई। और टेंस चेंज किया तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई एम नॉट नॉन टू मिस्टर, I am not known to Mr. Singh. Known to Mr. Singh. ये आपका पैसिव बन गया। तो प्रपोजिशन का ध्यान भी रखना है। अब आइए यहाँ क्या है, थर्ड वाले सेंटेंस में, थर्ड में ये हेल्पिंग वर्ब यानी इंटेरोगेटिव भी है, साथ में नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ को अपन यहाँ कर देते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए हमें। तो ये आ गया आर, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग आएगा, आर यू, फिर नेगेटिव वर्ड लाए नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई नॉन, आर यू नॉट नॉन टू मिस्टर सिंह। सेम फॉर्म आपने दे दी, आर यू नॉट नॉन टू मिस्टर सिंह। अब बात आता है फिफ्थ सेंटेंस। अब फिफ्थ सेंटेंस को अब हमें सॉल्व करें तो इसके लिए हमें एक नई चीज यहां ध्यान देनी है, WH वर्ड्स। अब WH वर्ड्स अगर एक्टिव वॉइस जो है किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो पैसिव वॉइस की जो शुरुआत है, पैसिव वॉइस की जो बिगिनिंग है, वो क्या रखनी है, कैसे रखनी है, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो WH वर्ड्स में अगर हम बात करें पहले हु की,
तो हु के केस में दो बातें हैं, या तो सेंटेंस की बिगिनिंग हम हु से ही करेंगे पैसिव में, और लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में प्रेपोजिशन यूज करेंगे, प्रेपोजिशन लास्ट में, या फिर प्रेपोजिशन को पहले ले लेंगे, या शुरुआत करेंगे प्रेपोजिशन प्लस हुम, WHOM, और फिर उसके बाद आगे की कहानी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो चलेगा ही क्योंकि इंटेरोगेटिव है। ध्यान से सुनिए, हु वाला सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस WH वर्ड हु से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पैसिव वॉइस जब आप चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस की बिगनिंग या तो हम हु से कर सकते हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। जब आप हु से करेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में आपको प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी, ओके। और सेकंड जो आपके पास चॉइस है कि पहले प्रेपोजिशन फिर उसके बाद हु की जगह हो जाएगा हुम, और फिर जो भी चेंजेस करने आगे करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु के अलावा अदर जो WH वर्ड्स है, हालांकि पहले वॉट का बाई वॉट करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय चेंज होता जा रहा है उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं करते, और बाकी जो WH वर्ड्स है वो ऐसे की ऐसे ही रहते हैं, ओके। तो मैं यहां जो भी पॉसिबिलिटीज है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो नेक्स्ट पेज पे इस सेंटेंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा स्पेस भी मिलेगा आपको। मैंने यहां लिखा हु, सेम लिख दिया, हु नोज यू, ये हो गया हु नोज यू। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो अब इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाए तो मैंने बताया था कि हु के केस में हम दो तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, तो मैंने यहां दो तरह से ले लिया। तो शुरुआत तो हमने किससे कर दी, हु से। ये लो, एक तो ये बन जाएगा हु से। बाकी स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। हु, इसके बाद क्या है, यहां वर्ब, तो आगे यहां भी वर्ब रखनी है। अब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है, तो पैसिव में भी जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का जो भी यूज होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट कहां से आएगा, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो हु, इसके बाद आ गया आर, हु आर, इसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन। हु से शुरुआत की थी, हु आर यू नॉन। देखो सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच में चला जाएगा। हु आर यू नॉन, प्रपोजिशन, क्योंकि हु के केस में उधर सब्जेक्ट तो है नहीं जो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हु आर यू नॉन। अब यहां प्रपोजिशन यूज करनी है, तो आप लोग तो रट लेते हो कि हु का बाई हुम कर देते हैं, ये सब कुछ ठीक नहीं है। जो प्रपोजिशन वहां आपको अप्रोप्रिएट है उसी का यूज करेंगे। तो हु आर यू नॉन टू, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और सेकंड आपका क्या बना, प्रपोजिशन को पहले हमें पता है कि इस केस में टू बैठेगी, टू whom are you known, सेकंड आपका ये बन गया। तो इस तरह से आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। और देखिए कि सेंटेंस ऐसा ही, हु ब्रोक द विंडो, हु ब्रोक द विंडो। तो अब हमें पता है कि पैसिव वॉइस बनाना है, हु से स्टार्ट है, तो इसके दो पैसिव वॉइस आप बना सकते हो। तो दोनों ऑप्शन मैं यहां रख रहा हूं आपके सामने, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन में तो कोई एक आएगा या दोनों देगा, तो कहीं कोई ना कोई और गलती छोड़ देगा। तो पैसिव वॉइस बनाया तो पहले हमने हु से शुरू किया, हु
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ तो मेन वर्ब है लेकिन पैसिव में जब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। सिंपल पास्ट टेंस है। अब सिंपल पास्ट टेंस जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज या वर, आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को WH वर्ड के तुरंत बाद लाना है तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट है द विंडो, और द विंडो है सिंगुलर। तो हु वॉज, अब इसके बाद सब्जेक्ट द विंडो, हु वॉज द विंडो ब्रोकन। अब यहां प्रपोजिशन यूज करना है। अब यहां सेंटेंस में काम क्या हुआ? तोड़ने का काम अगर करेंगे तो जिस सब्जेक्ट ने भी किया है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी एनर्जी तो उसमें खर्च हो गई, उस एक्शन में, उस पर एक्शन का प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो ब्रोकन या टू नहीं बल्कि क्या आ गया? बाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या आंसर रहा इसका? हु वॉज द विंडो ब्रोकन बाई। सेकंड क्या रहा? अब प्रेपोजिशन को पहले यूज कर लिया। बाई whom was the window, by whom was the window broken। ये आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। बाई whom was the window broken। तो इस तरह से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ऐसा बाकी WH वर्ड्स में करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक दो सेंटेंस और लिख देता हूं। यहां थर्ड सेंटेंस लिखा, What did she give you? What did she give you? ये क्वेश्चन मार्क। अब आप वैसे बनाइए, सेम स्ट्रक्चर रखना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो देख लीजिए, वही WH वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? ऑब्जेक्ट से, और ये सब्जेक्ट वहाँ जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेम स्ट्रक्चर रखना है। तो पहले क्या आ गया यहाँ? वॉट। ऐसे बना रहे हैं हम इसका, वॉट का वॉट ही रखा, वॉट। बाकी WH वर्ड सेम रखने हैं, जैसा है स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो वॉट। अब इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। यहाँ देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये इधर ऑब्जेक्ट है। तो वॉट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है WH वर्ड के बाद। अब हेल्पिंग वर्ब डिड, जो सिंपल पास्ट को कहता है, और पैसिव वॉइस में जो इसको चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब में से कोई एक। अब वॉज यूज करें या वर यूज करें, डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट के क्या आएगा। सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट है यू, यू का सब्जेक्ट यू ही रहेगा। तो वॉट वर, वॉट वर, ये वर्ब हो गई, वॉट वर। उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब होगी? तो सब्जेक्ट यू, इसके बाद आ गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, और उसके बाद आ गया बाई, और आ गया सब्जेक्ट था शी का हो गया हर। इस तरह से आपका पैसिव आपने बना लिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की बात बताते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन मैंने यहां लिखा, they cannot face anybody। they can't face anybody। और देखिए सेकंड सेंटेंस, my boss couldn't यानी could not
स्पीक एनी वर्ड। थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा यहां, मिसिस शर्मा डिडंट यानी डिड नॉट गिव मी एनीथिंग। ध्यान देखना है। और यहां फोर्थ सेंटेंस में लिखा, दिस टीम कैन नॉट विन एनी मैचेस। देखिए अब ये क्या कहानी बन रही है। आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहां नोट डाल के देखना आप। सभी एक्टिव वॉइस है, तो देखिए जब एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस जो आपको दे रखा है वो एक्टिव वॉइस इस तरह से है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आगे नॉट, और नॉट के आगे एनी वाला वर्ड दे रखा है, कोई भी एनी वाला वर्ड। अब एनी वाला वर्ड से मतलब है खुद एनी हो गया, एनीथिंग हो गया, एनीबॉडी हो गया। तो देखिए यहां एनीबॉडी दे रखा है, यहां एनी वर्ड यानी एनी है, इधर एनीथिंग है और इधर है एनी। तो जब एक्टिव वॉइस इस तरह से हो, सब्जेक्ट वर्ब नॉट और आगे एनी वाला कोई भी वर्ड है, तो ऐसे सेंटेंस का अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो पैसिव वॉइस की शुरुआत, तो ऐसे में जो है पैसिव वॉइस की शुरुआत आप किससे करेंगे? ऐसे में पैसिव वॉइस की शुरुआत करेंगे आप नोबडी या नथिंग, जिसको नोथिंग नहीं बोलते, नथिंग, या नॉट या नो से शुरू करें, यानी शुरुआत इनसे होगी। ओके, कैसे मैं आपको बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चंस आपके सामने, आंसर नंबर है 1। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दे कैन नॉट फेस एनीबडी। तो एनीबडी सीधा सीधा जाएगा किस में? नोबडी में। एनीबडी का संबंध सीधा सीधा किससे है? नोबडी से। तो नोबडी, क्योंकि उसको वहां से लाएंगे, तो नोबडी, आगे वर्ब देख लीजिए। अब नोबडी इधर आगे नॉट है, क्योंकि नेगेटिविटी आपने यही दे दी नोबडी में, तो अब नॉट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। नोबडी कैन बी फेस्ड बाय देम। नोबडी कैन बी फेस्ड बाय देम, ये आपका पैसिव हो गया फर्स्ट सेंटेंस का। सेकंड सेंटेंस, आंसर नंबर सेकंड, माय बॉस कुडंट स्पीक एनी वर्ड। तो देखिए, तो आंसर यहां हो गया, चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एनी है, तो हम यहां इसकी शुरुआत नोबडी और एनीबडी से तो नहीं कर सकते, या तो नो या नॉट। तो यहां दरअसल शुरुआत होगी नॉट से, तो यहां हो गया नॉट अ वर्ड, इस तरह से हो जाएगा
not a word could be spoken, not a word could be spoken by my boss, by my boss। ध्यान रखना, देखो स्ट्रक्चर तो यहाँ नॉट आ गया। अब आगे सेंटेंस में दूसरा नेगेटिव यूज अगर वर्ड यूज कर लिया तो गलत हो जाएगा, यह ध्यान रखना, बड़ा ट्रिकी है। इसके बाद आ गया नंबर थर्ड, मिसिज शर्मा डिडंट गिव मी एनीथिंग। तो एनीथिंग सीधा सीधा हो गया नथिंग, तो यहां शुरुआत हो गई नथिंग। आगे देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब, यहां डिड है तो पैसिव में चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, आगे नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे नहीं तो नथिंग। अब आप देख लीजिए nothing was given to me। अब ये टू क्यों आया, इसको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। Nothing was given to me by Mrs. Sharma। Nothing was given to me by Mrs. Sharma। Now next one, this team can't win any matches। तो अगर हम यहाँ बात करें नंबर फोर्थ की तो यहाँ आ गया एनी मैचेस। अब एनी है तो मैंने कहा था नॉट से आप बिगिनिंग कीजिए या नो से कीजिए, यहाँ प्लूरल वर्ड है तो ऐसे में अब आपको यहाँ डिटर्मिनर के रूप में वर्ड यूज करना है। देखो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। तो बेसिक डिफरेंस इज दिस, नो इज डिटर्मिनर एंड नॉट इज एडवर्ब। नॉट तो एडवर्ब होता है और नो जो है डिटर्मिनर होता है। तो यहाँ हमें डिटर्मिनर की जरूरत है क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, तो हमारा इस यहाँ हो जाएगा नो मैचेस, no matches can be won, no matches can be won by this team, by this team। इस तरह से ये जो मैंने नोट किया था वहां कि जब एक्टिव वॉइस में इस तरह का स्ट्रक्चर मिले जिसमें नॉट के बाद एनी वाला कोई वर्ड मिले, एनी वाला वर्ड से मतलब है एनी हो, एनीथिंग हो, एनीबडी हो, ठीक है ना। तो फिर ऐसे सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस हम चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस की शुरुआत जो है नोबडी, नथिंग, नॉट या नो से करेंगे। कैसे किससे करनी है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, आप नोट कर सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूं, ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे, डिफरेंट अदर टाइप के सेंटेंस। जब एक्टिव वॉइस इस तरह से हो, जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, पीपल से या सेज या सैड, से की कोई भी फॉर्म हो, पीपल से फॉर्म यानी वर्ब फॉर्म ऑफ से, ये तो रूट वर्ब होगी उसकी, से, सैड, सैड। तो पीपल से या पीपल थिंक या पीपल बिलीव, जनरली इस तरह से होते हैं ये। पीपल से या थिंक या बिलीव, और इसके बाद या तो कोमा आ सकता है या दैट, आगे दूसरी क्लॉज शुरू हो सकती है।
कॉमा लगा दिया या कोई दैट वर्ड यूज हो गया और आगे यहां क्लॉज दे दी। क्लॉज यानी सेंटेंस, यानी यहां एक सेंटेंस दे दिया है। ऐसे सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं? तो पहले तो आप सेंटेंस देख लीजिए कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन, पीपल से दिस बॉय इज अ स्पाई। आराम से पढ़ लीजिए। पीपल से दिस बॉय इज अ स्पाई। लोग कहते हैं ये जो लड़का है वो एक जासूस है। तो ऐसे सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं, तो मैं अभी आपको बताता हूं। ऐसा कोई भी सेंटेंस हो उसका पैसिव वॉइस हम डिफरेंट वे में बना सकते हैं। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तरीका नंबर 1, इसका तरीका नंबर 1, पहला तरीका। और पहला तरीका क्या कहता है वो सुनिए। इसकी शुरुआत आप दे दीजिए इट से। इट के बाद फर्स्ट पार्ट की वर्ब में परिवर्तन। फर्स्ट पार्ट यानी पहले भाग की वर्ब में परिवर्तन। पहले भाग की वर्ब में परिवर्तन। इट प्लस पहले भाग की वर्ब में परिवर्तन प्लस जो आगे क्लॉज दे रखी है उसको सेम लिख दीजिए, क्लॉज, और वो बिना चेंज के, विदाउट एनी चेंज। एक तो ये तरीका है जी। तरीका नंबर 2, पहले मैं तरीके लिख देता हूं। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर जो 2 है वो ये है कि जो पूरी की पूरी जो क्लॉज है, क्लॉज को यहां लिख दीजिए, क्लॉज विदाउट चेंज, विदाउट एनी चेंज, क्लॉज विदाउट चेंज। इसके बाद पहले भाग की वर्ब में परिवर्तन। पहले भाग की वर्ब में परिवर्तन कर दीजिए। ये हो गया दूसरा तरीका। अब तरीका नंबर 3 क्या कहता है, जो सबसे नया तरीका है, जो इन दिनों सबसे सूटेबल होता है, वो है जिसके बारे में बात की जाए, बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूं, जिसके बारे में बात की जाए ठीक, प्लस पहले भाग की वर्ब में परिवर्तन। पहले भाग की वर्ब में चेंज करेंगे। अच्छा, इसके बाद टू बी या टू बी यूज कर सकते हैं, या सेकंड ऑप्शन है इसके पास आपके टू हैव बीन। टू बी या टू हैव बीन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो जिसके बारे में बात की जाए प्लस पहले भाग की वर्ब में चेंज प्लस टू बी
और इसके बारे में लास्ट में जो कहा जाए, जो कहा जाए, जो कहा जाए। तो इन 3 तरीकों से आप ऐसे किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस किसी भी एक तरीके से चेंज कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे ये तो इवोल्यूशन है जी, जैसे जैसे समय बीतता है हमारे स्ट्रक्चर्स, हमारे तरीके डेवलप होते जाते हैं, नए नए तरीके आते जाते हैं। तो देखिए अब मैं, आपने नोट कर लिया, मैं इस सेंटेंस को अलग अलग तरीके से अब यहां आपके सामने चेंज कर रहा हूं। सेंटेंस वही रहेगा आपके सामने। तो देखिए अब आंसर नंबर 1 पहले तरीके से मैंने कहा इट से शुरुआत दे दी, इट। फिर कहा मैंने पहले भाग की वर्ब में परिवर्तन। पहले भाग में क्या वर्ब आ रही है क्लॉज से पहले? से। अब से जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इस पार्ट में वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में अकेली आ रही है, तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रही है। तो इसका पैसिव वॉइस जो चेंज करेंगे वो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया इट इज सैड, इट इज सैड। और आगे सेम लिख दीजिए, दिस बॉय इज अ स्पाई। ये हो गया चेंज। अब आ जाइए सेकंड नंबर, आंसर नंबर सेकंड तरीका मैंने बताया कि पूरी की पूरी क्लॉज को लिख दीजिए दिस बॉय इज अ स्पाई इज सैड, इज सैड। इस ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बन जाता है, दिस बॉय इज अ स्पाई इज सैड। अब आ जाइए आप थर्ड पे। तीसरा इसका आप बना सकते हो जो मैंने यहां बताया आपको, जिसके बारे में बात की जाए, किसके बारे में बात की जाए? बॉय के बारे में। तो दिस बॉय पहले भाग की वर्ब में परिवर्तन, दिस बॉय इज सैड, दिस बॉय इज सैड टू बी। या तो देखिए टू बी यूज कीजिए, या मैंने क्या बताया था टू हैव बीन यूज कर लीजिए। दोनों ही सही है, लेकिन दोनों में से एक यूज करना है। दिस बॉय इज सैड टू बी या टू हैव बीन। जो बात कही जाए, क्या बात कही जा रही है? अ स्पाई, अ स्पाई। तो हम इसको तीसरे तरीके वाले से कैसे कैसे बोल सकते हैं? दिस बॉय इज सैड टू बी अ स्पाई, या दिस बॉय इज सैड टू हैव बीन अ स्पाई। ओके, तो इस तरह से ये आपने यहां ये सेंटेंसेस को देखा। बाकी का नेक्स्ट जो है, अभी पैसिव वॉइस कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट जो है इसका पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। ओके, तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको नमस्कार।